जो एजी टीवी लाइव के कैमरे पे आप देख रहे हैं महिला को, देखिए हाथ में कितना सामान है दोस्तों। कोलगेट भी दिखाई दे रहा है, इसमें मच्छरदानी भी दिखाई दे रही है और बिस्किट भी दिखाई दे रहा है, अनेक आइटम दिखाई दे रहा है दोस्तों। वहीं पे पीछे चावल के कट्टे और आटे के कट्टे तथा तेल, बहुत सारे आइटम जो महिला के हाथ में देख रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग। ये कौन है मैं आपको बताता चलूँ, यह बाढ़ पीड़ित है जो उस समय जब बाढ़ की स्थिति में इनकी हालत ख़राब हो गई थी, इनकी झुग्गियाँ बह गई, कितने को झुग्गियों में पानी चला गया और कितने लोग बीमार पड़ गए थे। ये बस्ती सुरक्षा मंच के द्वारा एक संस्था है, एनजीओ है, जिसका नाम है बस्ती सुरक्षा मंच, और ये कई वर्षों से झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, बेघरों के लिए और अन्य लोगों के लिए काम करती है। वो आज जो है वो उनकी मदद के लिए ये सामान, जो ज़रूरी घर का सामान है, जो तिरपाल, मच्छरदानी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी जमुना के आसपास रहते हैं तो मच्छर से सुरक्षा के लिए मच्छरदानी भी है, और आटे, चावल, तेल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, बिस्किट, कोलगेट, अन्य सामान, बड़ी तादाद में सामानों का नाम लेना चालू करूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा दोस्तों। ये जो है आज जो है शकील भाई के एनजीओ, शकील के द्वारा ही कहूँ, उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वॉलंटियर के द्वारा ये उन लोगों को मदद किया जा रहा है जो सरकार करने में नाकाम रही है दोस्तों। आपको दिखाएंगे और बात भी कराएंगे उनके कार्यकर्ताओं के बारे में। और महिलाएं देखिए बड़ी तादाद में आपको दिखाई दे रहे होंगे, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब दोस्तों। आप आइए मिलवाते हैं बस्ती सुरक्षा मंच की टीम से, क्या कहते हैं, किस तरह मदद करते हैं, देखिए। आप देख रहे हैं इस समय मैं जमुना खादर में हूँ। ये जहाँ ये जब आप सीलमपुर या सीमापुरी से निकलते होगे, बीच में एक फ्लाईओवर आता है जो बस अड्डे की ओर ले जाता है दोस्तों। अभी आपने देखा हाल के दिनों में दिल्ली, पंजाब, अनेक जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लोग बाढ़ के कारण परेशान थे। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हिमाचल हो गया, और मैं आपको जगह जगह की खबरें दिखाया हूँ दोस्तों। इसी सिलसिले में दिल्ली में भी ये फ्लाईओवर, ये साकी पार्क बोलते हैं, मैं अंदर तक गया था जहाँ लोग, जिनकी झुग्गी बह गई, राशन नहीं, पानी नहीं, लोग परेशान थे, दवाओं के लिए लोग उपेक्षित थे, मतलब परेशान थे। और यहाँ आपने देखा होगा कि बचाव राहत जो कैंप लगता है वो भी, लेकिन उन कैंपों में क्या सुविधा थी वो भी मैंने दिखाया था। पानी टपक रहा है, लोगों के रहने के लिए ढंग से सुविधाएं नहीं दोस्तों। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आया हूँ, आप थोड़ा आएंगे। देखो एक संस्था है, हालांकि संस्था में मैं भी आज 20 साल से ज़्यादा हो गया इनका सहयोग करता हूँ। मैं तो मीडिया से हूँ, आर के बातों के नाम से आप जानते होंगे। अरे जो वो यहाँ दिखाइए, ये दिखाइए जरा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। एक बात बताओ, कौन सी संस्था है आपकी? हमारी संस्था है बस्ती सुरक्षा मंच। बस्ती सुरक्षा मंच। तो आपको कैसे पता लगा कि ये लोग यहाँ परेशान हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत काफ़ी सालों से बस्तियों में काम कर रहे हैं और हम लोग इस बस्ती से भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों की हमने मदद की यहाँ पे। तो जैसे ही हमें पता चला कि बाढ़ के वक्त यहाँ लोग परेशान हैं, और चांद भाई के थ्रू हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया और यहाँ पता चला कि 150 परिवार हैं जहाँ राशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। 150? जब मैं आया था उस समय हमने देखा कि यहाँ पे लोगों, इतने पानी में लोग निकल के जा रहे हैं, उनकी झुग्गियां बह गई। और यहाँ जो सरकार कहती है, दावा करती है
किसी की भी सरकार हो, इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जिम्मेदारी थी। उनके वॉलंटियर मैंने देखा किस तरह काम कर रहे थे लोग। कहने को तो टेंट लगा हुआ था, लेकिन उसमें बारिश के पानी जा रहे, लोग नीचे पड़े हुए। यानी सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। देखिए, सरकार जिस तरीके से जो बस्तियों के लोगों को अनदेखा कर रही है, वोट के नाम पे वोट बनवा देती है, लेकिन उनको जब जरूरत के वक्त उनको जरूरत होती है तो सरकार कहीं नहीं दिखती। और इस सरकार को हम यही कहेंगे कि सरकार जब वोट के थ्रू लोगों को अपना जरिया बना रही है, अपना वोट बैंक बना रही है, तो जरूरत के वक्त, आपदा के वक्त उनके साथ खड़ा होने को उनका अच्छा, चाहिए। एक बात तो क्या क्या है इसमें आप जो जो कितने लोगों को अभी आप क्या क्या देंगे? हम लोग लगभग 170 परिवार को राशन दे रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस की चीजें हैं, दाल, चावल, आटा, तेल। क्वांटिटी क्या क्या है इसमें, कितनी कितनी चीजें हैं? लगभग 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है। 10 किलो चावल है जी। कि पहले तो 5 किलो चावल था। उसका तो पता नहीं है मुझे। 5 आपको किलो। नहीं? हाँ, चलो, यानी कि 10 किलो चावल। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल बताया जा रहा है। और क्या क्या है? इसमें दाल है, तेल है, नमक है, और नमक है, और मसाले हैं, और डेली बेस का जो खाने का वो होता है वो भी है, बिस्किट वगैरह से ये सारी चीजें। बिस्किट भी पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि लॉकडाउन में हमने बहुत सारे मिल के काम किए हैं। जी जी। तो दोस्तों, मैं अब आपसे बोलवाएं। जो है, अच्छा, आपकी टीम में कौन कौन है, कितने लोग वर्किंग करते, कितने, यानी कि कितने आपकी संगठन है, संगठन का हेड कौन है? संगठन का आपका जो हेड होता है जी जी, वो कौन है? संस्था का जो हमारे जो सर हैं वो है शकील जी हैं, और अकबर भाई हैं। उनके साथ साथ हम वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अलग अलग बस्तियों में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के अलावा भी आप जैसे भारत में किन किन हिस्सों में या यानी ऑल इंडिया सोशल वर्किंग है? ऑल इंडिया सोशल वर्किंग में हम लोग ज़्यादातर बस्तियों में काम कर रहे हैं। इंदौर वगैरह में हम लोग जाते हैं, अहमदाबाद में जाते हैं, तो बस्तियों के लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पे, लाइवलीहुड पे, उनका उनके उनके ऊपर मुद्दे पे, उनके ज़रूरत की चीज़ होती है, उन पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या क्या करते हैं, आपकी संस्था? इसके अलावा वेस्ट पिकर पे हम लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ इशू पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लोगों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे कितने लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करेंगे, बताएगा था, मैं भूल गया था। लगभग 170 परिवार हैं यहाँ पे, उनको हम लोग राशन वितरण करेंगे यहाँ पे अपनी अच्छा, टीम। एक बात तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, आज ये बाढ़ खत्म हुई कितने दिन होगा? लगभग महीना भर तो हो चुका। ज्यादा हो गया। महीना भर। तो इतना लेट आपके पास सूचना लेट मिली, या आपके पास कोई फंडिंग में दिक्कत थी? बिल्कुल, देखिए सर, फंडिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी संस्थाओं को जोड़ना 150 परिवार और दिल्ली के अलग अलग बस्तियों में 2500 से 3000 की किट का बंदोबस्त करने में वक्त लगा। और उसके लिए हम लोगों को वक्त लगा। अलग अलग टीमों ने, अलग अलग एनजीओ ने इसमें हिस्सा लिया, और एक फंड का इंतजाम करने के बावजूद अनेक एनजीओ ने, यानी संगठन बना के, एक ग्रुप बना के उसको अलग अलग जगहों पे राशन वितरण किया। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। ये थे मोहम्मद आमिर जी, जो अभी आप एजी टीवी लाइव के कैमरे पे सुन रहे थे। और दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो चांद भाई का नाम बताया, मैं उनसे भी बात करूंगा, और इनको किस तरह से लोगों को इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, या कैसे सूचना दिया आपको, कैसे महसूस हुआ कि इन एनजीओ से मदद कराना चाहिए। नाम पहले बताया। चांद मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, खासर जमुना में, 1 नंबर ठोकर पे। अच्छा अच्छा, एक बात तो ये जो है एनजीओ द्वारा आपको कैसे पता चला कि ये एनजीओ ही मदद कर पाएगी? मैं शकील भाई से जुड़ा हुआ हूँ, शकील भाई हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। अच्छा। हाँ, उनसे मैंने फोन करा, मैंने ठीक है, हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो आपने कितने लोगों का नाम भेजा? 160 165 ऐसे हैं। वो तो 170 कह रहे हैं। नहीं, 160 165 ऐसे होंगे। अच्छा, ये जो जरूरतमंद हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है ना? हाँ, उन्हीं के लिए है, गरीब मजदूर आदमी है, उनको कुछ नहीं है, उनके लिए है ये राशन। अच्छा, एक बात तो शकील भाई ने भेजा है, शकील भाई ने राशन भेजा है। बस्ती सुरक्षा मंच एनजीओ, हाँ, उन्होंने भेजा। अच्छा, एक बात तो इसके अलावा जो कैंप लगा था, मैंने देखा था, मैं भी आया था, इतने पानी में खबरें लिया हूँ, लोगों से मिला हूँ जा करके। सरकार ने भी कुछ सुविधाएं दिया कि हवा रहा सरकार के वादे? वो तो हवा में करती है बीजेपी सरकार, तो कोई बातें पूरी नहीं करती है ना। अच्छा। हाँ, यहाँ तो ये पता लगा कि खाना आ रहा था, चावल आ रहा था, दही आ रहा था, क्या क्या लोग बता रहे थे, और बाद में बोले हमें कहा गया था कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया, खाना को थोड़ा बहुत दिया, और बाकी सब ऐसे कर जाते थे आप। अच्छा। हाँ। अच्छा,
ये कब बांटेंगे आप? आज बांटेंगे, अच्छा थोड़ी बहुत देर में दो ये करेंगे राशन जी। हाँ अच्छा अच्छा, ये नहीं कि 160-65 लोग। हाँ हाँ 160-65। अच्छा, आपका भी कुछ फायदा है या समाज सेवा करते फायदा हैं? क्या है हमारा, आम आदमियों के साथ में रहते हैं, पब्लिक के हम गरीब आदमियों की मदद करवाते हैं। शकील भाई से क्या क्या, अच्छा अच्छा शकील भाई हमारे एनजीओ से हैं, उनसे हम सिफारिश करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। क्या नाम था? चांद भाई? चांद मोहम्मद। ये थे चांद मोहम्मद। जो आप यहाँ के आज से नहीं, मैं भी कई वर्षों से जानता हूँ, आता जाता रहे तो सोशल वर्किंग करते रहते, लोगों से मिलते रहते, उनके समस्याओं में बराबर है लोगों की मदद करते हैं। जो लायक इनके होता है, जहां तक ये जा सकते हैं, ये लगभग मदद करते रहते हैं। टीम को भी, ये टीम है इनकी, ये टीम है। और साहब आप कैमरे के सामने देखिए, क्या बात, क्या नाम है आपका? रिजवान। अच्छा, आपका नंबर तो उन्होंने दिया था मुझे। किन्होंने? अकबर भाई। हाँ। वो जो है, अच्छा एक बात बताइए, ये सोशल वर्किंग पूरे ये ऑल इंडिया लेवल पे है या क्षेत्रीय लेवल पे है? ऑल इंडिया लेवल पे। क्या क्या इसमें, क्या क्या जैसे लोगों को क्या क्या मदद आप करते हैं? लोगों को जिस तरीके की मदद चाहिए होती है उस चीज में हम खड़े रहते हैं। मदद तो बहुत सारी प्रकार की है। चीज की करेंगे, ये बस्ती सुरक्षा मंच जहाँ तक पहुंचेगी वहां तक मदद। लोगों के पास आज होमलेस कार्ड जारी हुआ था, राशन कार्ड, तब भी लोगों की मांग थी घर होना चाहिए बेघरों के लिए, तो वो तो अब तक पूरा नहीं हुआ। करेंगे, उसे भी लगे पड़े उसी के प्रोसेस में। अच्छा, कोर्ट में भी बात चल रही है, जब तक वो क्लियर होगा फिर घर के लिए भी होगी सुविधा। अभी आप ये राशन किट कहाँ कहाँ, यानी किन क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ, किन किन स्टेट लेवल में या दिल्ली में? अभी तक दिल्ली में जहाँ तक बाढ़ आई है सब जगह हमने राशन पहुंचाया, और जो बाकी रह गए वहां तक भी पहुंचाएंगे। कोशिश कर रहे हैं जी। और ये सबके सहयोग से है? जी, बीएसएम का सहयोग है पूरा। हाँ? बीएसएम बस्ती सुरक्षा मंच। हाँ हाँ, वो मालूम है, बस्ती सुरक्षा मंच। दोस्तों क्या नाम था? रिजवान। ये थे रिजवान जी, और मैं इनके टीम को दिखा रहा हूँ। देखो काफी लोग इसमें काम करते हैं, वर्किंग करने वाले। देखो ये बच्चे हैं, युवा हैं, और यही आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुलेखा है। अच्छा जी, एक बात बताइए, आप इस एनजीओ में कब से जुड़ी हैं? मेरे को 1 साल हो गया इस एनजीओ में जुड़े हुए। अच्छा, क्या देखने को मिला आपको, क्या सीखा इस एनजीओ से? मैंने समाज सेवा के बारे में, सोशल वर्किंग के बारे में बात करें ना। जी, मैंने यही सीखा है कि जो बस्तियों में लोग हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, उनके लाइवलीहुड पे कैसे काम करना, उनके जो मतलब लाइवलीहुड है उसको कैसे मतलब आसान तरीके से उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना, उनको थोड़ा आसानी, काम को आसान बनाना। अच्छा, 1 साल में आपने बहुत सारी बस्तियों में गए होंगे, तो आपको मेन प्रॉब्लम क्या नजर आती है? झुग्गी झोपड़ी में जो रहते, दवा, राशन या अन्य चीजें, क्या क्या आपको ज्यादातर लोग किस बात से पीड़ित नजर आते हैं? क्या उनको जरूरत है ज्यादातर? उनको एक अवेयरनेस की जरूरत है। उनको मालूम नहीं है उनकी बस्तियों में क्या क्या फैसिलिटीज है। जैसे कि आप डिस्पेंसरी ले लो, आधे से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सुविधा, उनको आधे से ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसमें किस किस चीज के बारे में, उनके जो स्वास्थ्य है उसमें किस किस चीज के बारे में जानकारी है। मतलब एजुकेशन के बारे में नहीं? हाँ, एजुकेशन है, अभी तो ऑलमोस्ट स्कूल जाते हैं लोग। कुछ एरिया जैसे, हाँ, जब बहुत एजुकेशन होगा तभी तो अपने अधिकारों के बारे में वो जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा राइट क्या है, हमें संविधान या लॉ के बारे में पढ़ा लिखा होगा तभी तो। मेन चीज तो एजुकेशन है। एजुकेशन के बिना तो आम आदमी, आपको पता है कि हर जगह भटकता रहता, दलाल इतने हैं, वहां जाओ। चलो ठीक, क्या नाम बता था? जुलेखा। ये थे जुलेखा जी। देखिए छोटी सी बच्ची है अभी, इसके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। जिस तरह बता रही है, बस्तियों में जाते हैं, देखते हैं, वाकई में इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे कहा। वाकई में आज के बच्चे अगर इसी तरह से अगर वो मेहनत करे किसी एनजीओ के साथ या और, तो देश हमारा जो महिला सशक्तिकरण, तो सरकार एक झूठा दावा करती है, लेकिन ऐसे बच्चे निकल के वाकई में समाज में एक मिसाल बनेंगे। जो आज जो है झुग्गी झोपड़ी और अन्य जगह परेशान, ऐसे लोग अगर सोशल वर्किंग करेंगे तो हमारे देश का भला होगा, उन नौजवानों का भला होगा, बच्चों का भला होगा, महिलाओं का भला होगा। हमारा देश वाकई में तब एक शक्ति बनेगा। जो आज पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू मुस्लिम के नाम से जहर फैला रही हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम,
और दलित के नाम पे हिंसा करवा रही हैं। दोस्तों, अगर शिक्षित होगा समाज, भाईचारा, एकता, प्रेम बनेगा तो यही देश हमारा फिर सोने का चिड़िया बन जाएगा।